जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 23 जुलाई 2020 उज्जैन आश्रम, सायंकाल की वेला, साधन भजन का समय। परम पुरुष पूरन धनी जय गुरुदेव नाम, जिनके चरण कमल में कोट कोट प्रणाम। अपने लोग प्रार्थना बोलते हैं, अपने लोग वंदना बोलते हैं, और गुरु महाराज को अनामी धाम का मानते हैं। अनामी धाम के गुरु महाराज थे भी, अनामी धाम का उन्होंने भेद बताया, कुछ लोगों को अनामी धाम दिखाया भी। ऐसे गुरु महाराज इस धरती पर जब आए तो संत मत का इतना विस्तार नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने पूरा विस्तार किया। अब इस समय पर करोड़ों लोग देश में गुरु महाराज के मिशन के बारे में जान गए और गुरु महाराज को पहचान गए। बहुत से लोगों ने गुरु महाराज की शक्ति का भी अनुभव किया और अब भी अनुभव कर रहे हैं। जो उनके दिए हुए नाम की कमाई करने लग गए, उनको पूरा विश्वास हो गया और वो आज भी बहुत से लोग दर्शन करते हैं गुरु महाराज का अंतर में और उनकी लीला को देखते हैं। कुछ लोग जो उनके जगाए हुए जय गुरुदेव नाम पर ही विश्वास किए, उनको दुनिया की चीज़ों का फायदा हो रहा है, उनको भी लाभ मिल रहा है, उनको भी विश्वास हो रहा है। लेकिन ऐसे लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगाता रहता है। डोर तो अपने हाथ में लिए हुए हैं जीवों का, जिनको जिनको नामदान दिए हैं सबको डोर लिए हुए हैं अपने हाथ में। जैसे देखते हैं कि अब बहक रहा है, जैसे डोर फिर खींच देते हैं, घूम करके आ जाता है। लेकिन विश्वास में थोड़ी सी डगमगाहट रहती है। गुरु महाराज को लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे, अब भी इसी नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया था। और जब जगाया और जय गुरुदेव नाम को उस मालिक से जोड़ा, तो उनके अंग अंग में जय गुरुदेव प्रभु की धार जय गुरुदेव नाम से उतर करके आई और जगह जगह पर लोग जय गुरुदेव बोले। मुसीबत में, तकलीफ में तो लोगों को गुरु महाराज दिखाई पड़े। आज भी गुरु महाराज
को बहुत से मुसीबत में लोग जय गुरुदेव बोल करके और देखते हैं, अनुभव करते हैं कि देखो ये हमको बचा रहे हैं और उन्होंने हमको बचा लिया। जो साधना करते हैं गुरु महाराज के रोम रोम के पास के सुराग से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि को सुनते हैं। आप बहुत से लोगों को नामदान जब दिया गया प्रेमियों, तो उस समय पर धनियों का नाम बताया गया, स्थान बताया गया और उनकी आवाज़ बताई गई। यह भी बताया गया बराबर यहाँ इसी नाम की आवाज़ होती रहती है। तो धनियों के रोम रोम से वो आवाज़ निकलती है और वो पूरा वातावरण में फैल जाती है और फिर अन्य समझो कि जय गुरुदेवमय हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत से लोगों को अब भी जय गुरुदेव नाम की महिमा के बारे में गहराई से पता लग गया है। तो ऐसे जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले गुरु महाराज प्रेमियों बराबर कहा करते थे कि यह मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, इसको खाली कर देना पड़ेगा। जैसे किराए के मकान पर किसी का अपना कोई अधिकार नहीं होता है, आज नहीं कल तो उसको खाली करना ही पड़ता है, ऐसे ही न चाहते हुए भी जैसे किराए का मकान खाली करना पड़ता है, ऐसे इस प्रभु भगवान के जिसको कहा गया उसके बनाए हुए इस शरीर को खाली करना पड़ता है। यही कारण है कि जितने भी लोग आए मनुष्य शरीर में, चाहे वो जैसी हस्ती रही हो, बलवान पहलवान रहे हों, धनी मानी रहे हों, राजा महाराजा रहे हों, अवतारिक शक्तियाँ संत रहे हों, सबको खाली करना पड़ा। अब ये जरूर रहा कि इनमें अंतर रहा। जिसने राज्य किया, राज्य की व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाया, अच्छा राजा कहा गया। जिसने समझो धार्मिकता जिसके अंदर थी, लोगों की मदद किया, धर्म किया, धार्मिक कहलाया। जो धर्मशाला बनवाया, पर धर्मशाला बनवा दिया, पौशाला लगवा दिया, बावली खोदवा दिया, कुआं तालाब बनवा दिया, जनहित का काम किया, वो अच्छा धार्मिक कहलाया। जो समझ लो कि दुष्टों का संहार करके और धर्म की स्थापना किया, वो अवतारिक शक्ति कहलाया। और जो जीवात्माओं का काम किया, अपने घर निज घर पहुँचाया, वो संत कहलाए। लेकिन मनुष्य शरीर में जो लोग आए, समझ लो कि सबको छोड़ के जाना पड़ा। तो किराए के मकान की तरह से मनुष्य शरीर हमारा आपका भी है। अब आपको मैंने बताया कि इस शरीर का उपयोग अलग अलग तरीके से, जितनी जिसको जानकारी थी उस तरह से उन्होंने किया और उस तरह से उन्होंने नाम कमाया। जिनको जानकारी नहीं थी, इसी शरीर से पाप किए और समझो कि पाप की सजा भोगे जब तक शरीर में रहे यहाँ, और उसके बाद में फिर उनको नरकों में जाना पड़ा। तो जो इस चीज़ को समझ गया कि ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है और ये उसके पूजा उपासना के लिए दिया गया है, जो फकीरों की बात को सुना समझा और मान लिया कि ये जिस्मानी मस्जिद है और इसमें सच्चे दिल से पूजा उपासना इबादत करके, रूहानी इबादत करके हम रूहों को निजात दिला सकते हैं। जो इस चीज़ को समझ गया, उनकी रूहें कब्ज नहीं हुई, उनकी रूहों को निजात मिल गया। जो इस चीज़ को समझ गया कि मानव मंदिर के अंदर परमात्मा हमेशा आवाज़ लगाता रहता है, उसकी आवाज़ को पकड़ने के लिए किसी संत सदगुरु की खोज कर लो, मुर्शिद कामिल की खोज कर लो, तलाश कर लो और उससे रास्ता ले करके और उसकी आवाज़ को पकड़ लो और आवाज़ के साथ जुड़ जाओ और निकल चलो अपने देश अपने घर। जोगिया रम चलो देशवा बिराना है, ये बिराना देश है, दूसरे का देश है।
यहाँ हमको सुख कभी मिला ही नहीं किसी भी जन्म में, जब रहे पिछले जन्मों में, और अब भी नहीं मिलेगा। अब निकल चलो दोबारा फिर ना आना पड़े इस कष्ट के, इस दुख के संसार में। तो अब आप ये समझो कि उनको संत गति मिल गई, उनको मुक्ति मिल गया, मोक्ष मिल गया जिसको कहा गया। तो ये प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर, ये इंसानी जामा, यह मंदिर और मस्जिद है, ये गुरुद्वारा और गिरजाघर है। ये जो मिट्टी और पत्थर का मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आप बनाते हो, ये आदमी का बनाया हुआ है। और ये जो हड्डी मांस और खून का बना हुआ, ये जो 5 तत्वों से और समझो ये 6 शक्तियों से ये जो बना हुआ मनुष्य शरीर है, ये उस मालिक जिसको भगवान कहा गया, खुदा जिसको कहा लोगों ने, उसका बनाया हुआ है। अब आप ये समझो कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाते हो तो उसमें क्या होता है? गुंबद होता है। मंदिर में भी होता है, मस्जिद में भी होता है, गुरुद्वारा में भी होता है। आप ये समझो कि चाहे कोई गुरु रहे हो और गुरुद्वारा जिनके नाम पर बना हो, चाहे कोई मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, जिनको पैगंबर कहा गया, समझो कि वो रहे हों, चाहे कोई संत रहे हों, तो समझो कि उनके अंदर ताकत शक्ति तभी आई कि जब वो ऊपरी लोकों में गए और वहाँ से ताकत को लिया, अपनी जीवात्मा के अंदर उतारा। तो ऊपर में जो महल और जो इस तरह के यानी मंदिर हैं, मकान हैं, वो तो लोगों ने जो भी रहे, जिस धर्म जाति में रहे, सबने एक ही तरह का देखा। तो जो देखा उसी का तो यहाँ अनुकरण करेंगे। तो सब में गुंबद है, बुर्ज हैं और दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं। तो ये जो आदमी बनाता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यानी आप तो समझो कि उसमें ये चीज़ें हैं। ऐसे इस शरीर में भी हैं, इसमें भी गुंबद है, इसमें भी आप तो समझो कि बुर्ज है, इसमें भी दरवाजे हैं, इसमें भी खिड़कियाँ हैं। कैसे? ये आपको मैं बताऊंगा कि इसमें 52 तो हैं कुंगूरे, और आप समझो कि 12 हैं बुर्ज, और 9 हैं इसमें दरवाजे, और खिड़कियाँ तो अनगिनत हैं। कैसे? आपको बतलाता हूँ। देखो, जो 12 बुर्ज हैं वो क्या हैं? देखो, ये हाथ की कोहनी, और एक यहाँ जोड़, और एक जोड़ यहाँ, 3 जोड़ एक हाथ में, और 3 जोड़ एक हाथ में, और 3 जोड़ दाहिने पैर में, 3 जोड़ बाएं पैर में। अब ये समझो हो गए 12, और समझो कंगोरे कितने हैं? 52, 32 दांत और 20 नाखून, ये 52 हो गए। और 9 दरवाजे हो गए, 2 आँख और 2 कान, 4, 2 नाक की है सुराख, 6, एक मुँह 7, और एक मल त्याग करने का रास्ता, दूसरा मूत्र त्याग करने का रास्ता। तो ये 9 हो गए। और खिड़कियाँ अनेक, कहा इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, और तहाँ सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरत दे कपाट उगारी। गोस्वामी जी महाराज ने जब देखा कि भाई इस काल के देश में, और काल ने देवताओं को बना दिया, किस लिए बना दिया? कि जीवात्माएं निकलने न पाएं, तो उनको रोम रोम में बैठा दिया। हर रोम के पास में सुराख है। अब कौन इनको गिन सकता है? कितने रोम हैं शरीर में, कौन गिन पाएगा? तो अनेक इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, यानी बहुत
इसमें झरोखे हैं। झरोखा किसको कहा गया? यानी झरोखा खिड़की को कहते हैं, छोटे दरवाजे को कहते हैं। देखो पहले के राजा महाराजा लोग जब महल बनाते थे तो उसमें खिड़कियां ही खिड़कियां लगवा देते थे, छोटी छोटी आमने सामने खिड़की लगवाते थे कि जिससे हवा क्रॉस कर जाए। अब पूरा महल ठंडा रहता था हवा जब क्रॉस कर जाती थी आमने सामने। आप देखो जयपुर में अब भी हवा महल है, लोग देखने के लिए जाते हैं। ऐसे ही इस शरीर में यानी बहुत सी खिड़कियां हैं और वो मालिक कहाँ है बैठा है? वो ऊपर बैठा है, यहाँ सबसे ऊपर। कहाँ? इन दोनों अन्य आँखों के बीच में, यहाँ उसका स्थान है और वहीं से बाग लगा रहा है, वहीं से आवाज लगा रहा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं तुमको बुला रहा हूँ। लेकिन ये जीवात्मा उसकी आवाज को पकड़ नहीं पा रही है, सुन नहीं पा रही है। तो वो बहुत ऊपर, लेकिन उसके लिए जितने भी जीव हैं ये सब नज़दीक हैं। वो तो वहीं से देखता रहता है और वहीं से ये धार देता रहता है हर जीवों को, अपनी आवाज़ के जरिए जिंदा रखता है जीवात्मा को। लेकिन ये जीवात्मा मन के साथ यानी समझ लो कि ये नीचे की तरफ इधर झुक गई, इधर इसका लगाव हो गया। और मन, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके अन्य रस लेने लग गया। तो इतना जानकारी होते हुए भी कि वो मालिक है और इसी शरीर के अंदर है और मिलता इसी शरीर के अंदर है, और समझ लो कि जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला, इसी मानव मंदिर में मिला और इसी जिस्मानी मस्जिद में जिसने सच्चे दिल से खोजा उसको वो मिला। जिसने यानी ख्वाहिशों की इबादत छोड़ी, रूहानी इबादत किया, मुर्शिद कामिल की से तालीम ले करके और हिफाजत के साथ इस जिस्मानी मस्जिद को साफ सुथरा रख करके और इससे इबादत किया, उसको खुदा का दीदार हुआ, उसको प्रभु का दर्शन हुआ। तो अब आप ये समझो कि ये इंद्रियों के घाट पर मन रस जलाने लग गया। लेकिन जिनको जानकारी इस बात की भी हो गई कि भाई मिलता इसी में है और रास्ता भी खोज लिया, यानी मुर्शिद कामिल भी खोज लिया, सच्चे गुरु भी खोज लिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। तो उसका कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि गुरु के वचन को भूल जाते हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि ये दुनिया की चीज़ों को सुनने का आदी हो गया, दुनिया की चीज़ों को देखने का आदी हो गया, जिसकी वजह से ये जो शरीर को बनाने में मदद करने वाली शक्तियाँ रहीं, यानी समझो कि ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, जिससे ये शरीर चलता है, ये अपनी यानी ताकत को खोने लग गई। पूरी ताकत उसमें नहीं रही। क्यों? क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये समझो कि जोड़ दिया गया इसके साथ ही शरीर के साथ, और मन लगा दिया गया जीवात्मा के साथ फंसाने के लिए। और ये जो देवता हैं 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये जो शुरू में बनाए गए थे, ये रोम रोम पर बैठा दिए गए। यावत देखें विषय व्याज, जैसे विषय वासनाओं को आते देखो तैसे ही दरवाज़ा खोल दो, अंदर वो प्रवेश कर जाएं। तो आदमी विषय वासनाओं का आदि हो गया। आगे समझो कि आप बहुत से लोग नामदानी हो और ये कहते हो कि भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं लगता है, सुमिरन करने का मन नहीं कहता है, भजन ध्यान करने का मन नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? का भोग वासना मन में बसे मोसे, भजन कैसे किया जाए, कैसे किया जाएगा? जब भोग वासना बसे तो भजन हो पाएगा? न ध्यान हो पाएगा, ना भजन हो पाएगा, न सुमिरन हो पाएगा, न मालिक याद आ पाएगा।
तो समझो कि ये जो भोग की इच्छा उठती है, ये कौन पैदा करता है? ये मन पैदा करता है। आप ये समझो कि मन यानी इसको प्रज्वलित कर देता है। किसको? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को बढ़ावा दे देता है, ढकेल देता है, आगे बढ़ा देता है। जैसे आप समझो ट्रेन जाती है तो यानी एक इंजन पीछे से भी लगा देते हैं कि इसको यानी ढकेल दो, आगे चली जाए, पीछे से सहारा देते हैं। ऐसे अब आप ये समझो कि सबसे ज़्यादा परेशान आप समझो साधकों को यानी क्या करता है? काम करता है, आँखें करती हैं। आँखों के पास उसका जोर होता है। आँखों को देख करके, आँखों को आदमी के अंदर, साधक के अंदर उसका अक्ष उतर आता है। जिसको भी देखता है उसका अक्ष आ जाता है। आप ये समझो जैसे CCTV कैमरा लगा देते हो आजकल, और उसमें कोई भी चीज़ जो होती है उधर से कोई आता जाता है या जिसके सामने वो लगा रहेगा उसको बराबर अपने अंदर उतारता रहेगा, और बराबर कभी भी उसको कोई भी देख सकता है। ऐसा सिस्टम रहता है। ऐसे ही अंदर में उसने कैमरा लगा दिया कि जिसमें वो एकदम से यानी सुरक्षित हो जाती है जिस चीज़ को देखते हो। इसीलिए संत मत में कहा गया कि किसी चीज़ को देर तक मत देखो। अगर देखोगे तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगे, मोह पैदा हो जाएगा उससे, उसको फिर पाने की इच्छा करोगे। देखो तो दिल में उतरने न पावे, अगर देखो भी तो दिल में न उतरने पावे, और दिल में अगर उतर गया, कैमरे में कैद हो गया, तो फिर उसका छूटना मुश्किल होता है। आप ये समझो पारासर बचपन में ही चले गए थे पढ़ने के लिए। तो पहले गुरुकुल में लोग पढ़ते थे और पढ़ाई तक जब तक वहाँ रहते थे पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और नियम संयम से वहाँ रहना रहता था, तो हृष्ट पुष्ट शरीर हो जाता था, तेजवान पुरुष हो जाता था। जब पढ़ करके वापस लौटते थे तो गृहस्थ आश्रम में जाते थे, शादी ब्याह होता था और संतान की उत्पत्ति होती थी सृष्टि को चलाने के लिए। तो सारा ज्ञान गुरु के आश्रमों पर ही लोग लेते थे, जहाँ पर यानी विद्या का अध्ययन करते थे। भौतिक विद्या का अध्ययन जहाँ पर यानी समझो कि कराया जाता था, वो भौतिक ज्ञान ही कराते थे। दुनिया में रहन सहन कैसा होना चाहिए, व्यवहार विचार कैसा होना चाहिए, और जो आश्रम संतों के होते थे वहाँ दोनों ज्ञान कराते थे, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान भी। तो पढ़ लिख करके वापस लौट रहे थे, सवारी का साधन था नहीं, घर वापस आने के लिए नदी पार करना रहता था। तो नदी के किनारे जब पहुँचे तो मल्लाह भोजन कर रहा था। तो जब ये सामने खड़े हुए तो मल्लाह की एक लड़की थी, बोले पिताजी आप भोजन कर लो और मैं इनको उस पार पहुंचा देती हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी पिता के काम को सीख जाते हैं, अब भी सीख जाते हैं, ऐसे ही वो भी सीख गई थी। यह भी युवा थे, जवान थे, वो भी जवान थी। इन्होंने कभी जवान लड़की को देखा नहीं था, बचपन में ही पढ़ने के लिए चले गए थे। जब इन्होंने उसको देखा तो देखते ही उसका अक्ष आ गया इनकी आंखों में और हृदय में बस गया, और वहीं पर काम वासना जग गई। और उसने भी जब इनको देखा कि तेजवान पुरुष है, हृष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, तो ऐसा पुरुष तेजवान पहले उसने देखा नहीं था,
गृहस्थ लोगों को ही पार किया करती थी, और गृहस्थ आश्रम में भी जो रहते थे इतना संयम नियम का पालन नहीं कर पाते थे, इसलिए वो भी इनकी तरफ आकर्षित हो गई। तो इन्होंने उसके सामने नदी पार होते समय नदी में प्रस्ताव रख दिया कि तुम अपना संबंध शारीरिक मुझसे बना लो। देखते ही इनके अंदर, उसके अंदर भी इच्छा जग गई थी, लेकिन फिर भी एक मर्यादा होती है स्त्री की, लज्जा होती है उनके अंदर ज़्यादा। तो लज्जा बस उसने कहा कि लोग घाट पर बैठे हुए हैं, देखेंगे। अब आप देखो कितनी वासना जग गई उनकी देखने की वजह से कि उन्होंने अपने तपस्या के बल पर, विद्या के जानकारी से कोहरा उपजा दिया। कोहरे में क्या होता है, एक दूसरे के सामने एक दूसरे का चेहरा साफ नहीं दिखता है। कोहरा उपजा दिया। फिर वो बोली कि गंगा जी देख रही हैं, ये हमको श्राप दे देंगी, और हम मछली पकड़ते हैं और हम गंदे हैं, हमारे शरीर से बदबू आती है। जोजन गंधा थी वो। जोजन किसको कहते हैं? 4 कोस का, 8 मील का जोजन होता है, 8 मील का जोजन होता है। तो 1 जोजन तक उसके शरीर की बदबू जाती थी, उसका नाम था जोजन गंधा। तो बोली हमारे शरीर से बदबू आती है, और आपका शरीर सुगंधित शरीर, चंदन की खुशबू आपके शरीर से आ रही, आप चंदन का लेप किए हुए हो, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने उसी नदी में से, गंगा जी में से पानी निकाला और उसके ऊपर डाल दिया अपने तप के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से, और उसके अंदर से खुशबू आने लग गई शरीर से। जोजन सुगंधा हो गई वो। 1 जोजन तक उसके शरीर से खुशबू जाने लगी, 1 जोजन तक महक जाने लग गई उसके शरीर की। फिर बोली कि ये गंगा जी देख रही हैं, ये हमको श्राप दे देंगी। तो गंगा को उन्होंने पानी उठा करके और उसे डाला, बस वो रेत हो गई। आप समझो उसके साथ ये गिर गए। तो कहने का मतलब ये है कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि को अस जगत विमल बैरागा, और नाज नयन सरजाह न लगा। देखते ही अन्य समझ लो कि विष चढ़ता है। तो औरतों को ही नहीं, औरतों के देखने से नहीं, पुरुषों को भी जो ये देखती हैं, इनके अंदर भी अनि जग जाता है। तो आप ये समझो वो जगह बना लेता है, और वो जगह आप ये समझो कि ऐसी स्थिति ला देता है कि जैसे घर्षण करते हैं कोई चीज़ तो आग निकलती है। अब आप ये समझो कि आग कितना दुखदाई होती है, कितना जलन पैदा करती है, और बहुत से लोग तो समझ लो आग में जल करके यानी खत्म ही हो जाते हैं। आप ये समझो बहुत से लोगों का अस्तित्व मिट गया इसी में, और बहुत से लोग इसी में अब भी परेशान हैं, इसी आदत में, बुरी आदत में। झूठ भी बोलते हैं, बेईमानी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं। किस लिए? कि जिससे हमारा प्रेम है, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, वो खुश रहे। आप देखो आजकल अपराध जो ज़्यादातर हो रहे हैं उसमें ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि अपने गर्लफ्रेंड को, अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए मैंने जंजीर खींचा। जब पकड़े जाते हैं, मार पड़ती है, तब कबूलते हैं इसलिए मैंने चोरी शुरू किया। मैं बढ़िया उसके सामने स्मार्ट देखने में लगूं, अच्छा कपड़ा पहनूं, समझे बड़ा आदमी है, मैं गाड़ी घोड़ा पर चलूं, समझे बड़ा आदमी है,
तो ये अपराधी प्रवृत्ति ला देता है। अब आजकल तो लोग इस चीज़ को फैशन बना ले रहे हैं, लेकिन यह भी हम आज याद दिलाएंगे कि जब इस तरह की कोई स्थिति पिछले समय में आई, आज की तरह से नहीं भी रही, कुदृष्टि ही पड़ी दिल में, कुदृष्टि की बात आई तो समझ लो महाभारत हो गया, आप समझ लो रावण का सर्वनाश हो गया। तो ये वो भूमि है, ये वो देश है। इसलिए प्रेमियों, जो आप सत्संगी हो, जो आप धर्मनिष्ठ लोग हो, आप इससे बचो और बच्चों को भी बचाओ, उन पर ध्यान रखो। ये जो कोरोना रोग इस समय पर फैला हुआ है, लोग रिसर्च कर रहे हैं, दवा खोजने पर नहीं मिल रही है। बहुत से लोगों ने इस चीज़ की खोज किया कि यह मांसाहार से बढ़ा है, जानवरों का, पक्षियों का मांस खाने की वजह से यह पैदा हुआ है और ज़्यादातर उन्हीं को हो रहा है। अभी तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब इस वक्त पर तो छुआछूत की वजह से फैल रहा है। जिनके अंदर हो गया, उनके मुंह से जो सांसें निकलती हैं, आवाज़ निकलती है, जिसको छूते हैं उससे हो जा रहा है। लेकिन पहले शुरुआत इसकी उन्हीं को ज़्यादा हुई कि जो मांसाहारी लोग हैं, और अब भी मांसाहारियों के ऊपर ही इसका ज़्यादा असर हो रहा है। तो बहुत से लोगों ने तो मांस खाना बंद कर दिया, और सरकार को भी मांस की दुकानों को बंद कराना पड़ा, शराब की दुकानों को बंद कराना पड़ा। लॉकडाउन में बहुत से लोगों की शराब छूट गई, जो थोड़ा बहुत कभी पीते थे, आदत के गुलाम नहीं थे, बहुत से लोगों ने उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि आदमी को छोड़ना पड़ता है। अब आप ये समझो कि आगे कोई ऐसी बीमारी आ गई जो व्यभिचारियों को होने लग गई, तब क्या करोगे? ऐसे के अंदर बीमारी आ गई, जैसे इस वक्त पर कहते हैं कि एड्स जिसको हो जाता है, और एड्स वाले के संपर्क में जो आता है उसको हो जाता है। ऐसे रोग वाले कि मुंह से जब वायरस निकलेगा, छूने से उसको होगा, सोचो क्या हाल होगा। देखो, आज हम बता देते हैं आपको, आज 23 जुलाई 2020, आप नोट कर लो, जैन आश्रम पर मैं बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। अगर लोगों ने अपना चाल चलन ठीक नहीं किया, व्यभिचार अगर खत्म नहीं हुआ, व्यभिचारीपन खत्म नहीं हुआ, तो ऐसे गुप्त रोग इनको पकड़ेंगे कि जो दवा से ठीक नहीं हो पाएंगे, और वही जानलेवा हो जाएगा। ऐसा सड़न बदन में पैदा होगा कि जो जानलेवा हो जाएगा। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है, और सत्संगियों से हमारी ये जो अपील है, लोगों से, नए लोगों से हमारी ये प्रार्थना है कि आप इससे बचो। अब ये चीज़ें क्यों बढ़ती हैं? यानी समझो कि जैसे आग तेज क्यों होती है? जब उसमें घी पड़ जाता है, घी आग को प्रज्वलित कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसमें काम वासना में घी का काम क्या करता है? यही पशु पक्षियों का मांस, और वो घी में पकाया जाता है, और मिर्च मसाला उसमें उत्तेजक चीज़ें जो डाली जाती हैं, उसको गलाने के लिए जो चीज़ें डाली जाती हैं, वो उत्तेजना पैदा करती हैं। आप समझो उसकी वजह से ये बढ़ रहा है। और अगर उसको शराब मिल गया, यानी समझ लो मांसाहारी को शराब मिल गया, वो इस तरह से यानी उसको पीने लग गया कि भाई इसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल पेट में पड़ी हुई चीज़ को गलाता है। किसी ने अगर समझा दिया पियक करने और पीने लग गया, तब तो सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। अपनी माँ को, बेटी को नहीं पहचान पाता है जब उसके अंदर ऐसा नशा चढ़ता है। इसलिए
हमेशा इस चीज़ का प्रेमियों ध्यान रखो कि मांसाहार से बनी हुई कोई मांस से बनी हुई कोई चीज़, अंडे से बनी हुई कोई चीज़ पेट में न जाने पावे आपके बच्चे और आपके परिवार के लोगों को। अब बच्चों को आगाह कर दो, समझा दो, बता दो कि ऐसा काम न करो कि जिससे ये जान ही चली जाए, कम उम्र में ही मजबूरन इस शरीर को छोड़ देना पड़े। जो भजन इबादत के लिए दिया है उसके लिए मन न लगे और समय निकल जाए। बराबर समझाते रहो। आप ये समझो कि इसको टूल क्या देता है? कान। कान इस चीज को टूल दे देता है, वासना को बढ़ा देता है, हविष को बढ़ा देता है, इच्छाओं को पैदा कर देता है, हर तरह की इच्छाओं को पैदा कर देता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जब साधक हो, सज्जन हो या कोई जानकार हो, जब होशियार रहता है तब ऐसी चीज़ों को नहीं पकड़ता है कि जिससे अक्ष अंदर उतर जाए, जिससे जगह बन जाए। और नहीं तो आम लोग उसी चीज़ों को पसंद करते हैं कि जिसको मन पसंद कराता है, बढ़िया गाना बढ़िया बजाना और दूसरे की आलोचना बुराई करना, जिससे उसके कर्म उसके ऊपर आ जाएं और फिर आगे तरक्की में बाधा आ जाए। तो प्रेमियों देखो, कहा सार सार को गए गए और थोथा दे उड़ाए। थोथी बातें हैं जो अपने शरीर के लिए और अपनी आत्मा के लिए काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं, जो दोनों में बाधा डालने वाली चीज़ें हैं, उनको सुनो ही नहीं। शरीर को कष्ट क्या देता है? किसी ने कुछ कहा, किसी की आलोचना बुराई किया और फिर मन उधर चला जाएगा कि इन्होंने हमको गाली दे दिया, इन्होंने हमको यह बात कह दिया, जबान अन्य समझ ये कह दिया। तो उसकी बात जो होती है वो अंदर उतर जाती है और फिर वो लड़ाई करा देती है। वही बात, अब मारपीट किया, कमज़ोर पड़ गए तो मारे गए, और मार दिया मर गया तो भी चलो शरीर को कष्ट दो, जेल में जाओ, फांसी पर लटकाए जाओ। तो आप ये समझो कि अक्ष उसका आना नहीं चाहिए, उतरना नहीं चाहिए, फोटो उस चीज़ का नहीं खींचना चाहिए, अंदर में जमा नहीं होना चाहिए। और नहीं तो किसी ने कुछ कह दिया ऐसी वैसी बात और उसको आपने रख लिया तो वो गांठ बनी रहती है और वो अंदर अंदर आदमी कोढ़ता रहता है और गुस्सा पैदा होता रहता है उससे, क्योंकि वो अक्ष बन जाता है, वो उसमें छाप पड़ जाती है, टेप हो जाता है। तो वही टेप फिर बाद में अंदर में चलने लगता है, वही रील चलने लगती है कि जैसे आप बैठ जाओ, सीसी कैमरा की मशीन जहाँ लगी रहती है और उसके सामने देखते रहो, वो चीज़ आती रहती है, ऐसे ही वो आता रहता है। इसलिए थोथा दे उड़ाए, जो निरर्थक बात है उसको तो निकाल दो और सार सार को गह गए। सार क्या है? दुनिया में सार यही है, समझो भजन करो, सेवा करो और समझो कि सत्संग करो, समझाओ लोगों को, समझो सार ये है दुनिया का। परमार्थ करो और ऐसा परमार्थ करो कि जो जहाँ भी काम आवे वहाँ भी काम आवे, यह है सार। ऐसा वचन जब सुनो तो उसको अंदर में उतार लो, उसको टेप कर लो और उसी को सुनते रहो, उसी को गुनते रहो और उसी को शरीर से लागू करते रहो। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि जो चीज़ें ममानियत में हैं उनसे बचो, जिसके लिए मना है उससे बचो। और जो बताया गया कि उसको कहो, उसको कह लो। साधक का जैसे कहा गया साथ करो, साथ का असर आता है तो साधक का साथ करो, बुरे का साथ करोगे तो ये बुराइयाँ, ये विकार पैदा कर देगा। वो आप फिर समझो ऐसी ही जगह ले जाएगा कि जहाँ आँखें अक्ष को उतार लेंगी, जहाँ कान ये इस तरह के सुन लेंगे, जहाँ ये आँख कान जब सुनेंगे तो ये इच्छा पैदा करेंगे तो शरीरिक घर्षण बढ़ेगा, तो उससे अग्नि पैदा होगी, उसी में जलोगे दिन रात। आप ये समझो कहते हैं नींद नहीं आती है,
नींद नहीं आती है तो सोचो, देखो नींद क्यों नहीं आती है, अंदर में किस बात की जलन हो रही, किस बात की तड़प हो रही, किस बात के लिए नींद नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों का यानी आप सब लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये मानव मंदिर जो मिला है इससे अपना काम करो, और जो गुरु बताए रास्ता उस रास्ते पर चलो, और इसको उससे जोड़ो, सूरत को शब्द से जोड़ो और निकलो, ऊपरी लोकों में चलो। जब वहाँ चलोगे, वहाँ की आवाज़ सुनोगे, जब वहाँ का दृश्य देखोगे तो वही आँखों में समा जाएगा। तो वहाँ तो का दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कोई चीज़ यहाँ है ही नहीं वैसी कि जिसको दिखा करके और जिसको उदाहरण दे करके आपको समझाया जाए। फिर समझो, थोड़ा बहुत संतों ने संकेत किया वस्तुओं का, लेकिन उसमें वो रस नहीं, यहाँ की चीज़ों में वो आनंद नहीं मिलता है। जीवात्मा को, मन को भले खुराक मिल जाए, आनंद मिल जाए, लेकिन जीवात्मा को नहीं मिलता है। तो वो चीज़ उन चीज़ों के देखने सुनने से अस्थायित्व तो नहीं आता है, वो डमाडोल रहता है, वो समझो कि डगमगाता रहता है। तो देखो ब्रह्म जो धार्मिक होता है, जो मजहबी होता है, हर मजहब की कद्र करता है, और जो संतों के जो होते हैं, संतों का काम करते हैं, वो धर्म को जानते भी हैं, धर्म का पालन भी करते हैं और धर्म के बारे में लोगों को बताते भी हैं। तो मैं तो पूरा धार्मिक हूँ, इसीलिए मैं किसी भी देवी देवता, किसी भी पीर पैगंबर औलिया की बुराई नहीं करता हूँ, किसी भी मंदिर मस्जिद, किसी भी गुरुद्वारे की बुराई आलोचना नहीं करता हूँ। ये जरूर कहता हूँ कि यह मानव मंदिर है और इसी में भगवान मिलता है, इसी में देवी देवताओं का दर्शन होता है, और आज तक जिसको मिला इसी में मिला। शरीर छूटने के बाद न किसी को मिला न मिलेगा। किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन किताबों में जो लिखा हुआ है, जब तक इस शरीर से उसका अनुकरण नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब से उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। किताबें और ये मानव के बनाए हुए मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा और देवी और देवता, ये मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकते हैं। बहुत खुश हो जाएंगे अगर वहाँ देवताओं का अक्ष रहेगा, अगर उनकी कुछ छाया रहेगी तो दुनिया की चीज़ें दे देंगे। लेकिन हम किसी की बुराई भी नहीं करते हैं, आलोचना भी नहीं करते हैं। तो अब आप देखो प्रेमियों, ये जो राम मंदिर और ये जो बाबरी मस्जिद का ये मामला बहुत दिन से चल रहा था, उलझा हुआ था, कोर्ट कचहरी में चल रहा था। कुछ सुलझाना चाहते थे तो कुछ उलझाना भी चाहते थे। एक आदमी रस्सी बताए और दूसरा उसको उजाड़ दे, तो रस्सी कैसे आगे बढ़ पाएगी? इसी तरह से चल रहा था। अब आप ये समझो कि किस स्वार्थ में लोग कर रहे थे। इसको मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चाहे उनको अपने धार्मिक लाइन में, मजहबी लाइन में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना हो, स्थान बढ़ाना हो, या अन्य धर्म में राजनीति को ला करके और उनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना हो, जो भी रहा हो, लेकिन ये मामला बहुत दिनों से खिंच रहा था। अब आप समझो कुछ लोग आए, शाकाहारी लोग आए, आप समझो कि कुछ अच्छे लोग आए और उन लोगों ने इसको सुलझाने की कोशिश किया। मजहबी लोग, धार्मिक लोग जो मजहब धर्म को थोड़ा भी समझे और इस चीज़ को समझे कि जान बड़ी प्यारी होती है। ये जिस्मानी मस्जिद, ये मानव मंदिर, ये गुरुद्वारा रहने न पावे, हत्या हिंसा न होने पावे, तो ऐसे लोग जब सद्बुद्धि सद्विचार वाले लोग आए तो उन्होंने मामले को सुलझा लिया। जब अन्य लोगों की इच्छा हुई
चाहे जैसे हुई, चाहे साथ की वजह से हुई और चाहे अंदर से ये इच्छा हुई। लोगों ने सोचा भाई बहुत दिनों से चल रहा है, मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, लोग अपना पूजा उपासना करने लग जाए। जो राम को नहीं भी जानते, नहीं भी मानते, लेकिन साथ के असर से उनकी भी जब इच्छा जगी कि बन जाए तो अच्छा हो जाए, तो यानी समझो कि कोर्ट ने, बुद्धिमान समझदार यानी जनहित प्रेमी ने फैसला दे दिया और दोनों लोग उसको संभाल करके स्वीकार कर लिए और सरकार ने मंदिर की जगह अलॉट कर दिया और मस्जिद की भी जगह दे दिया। आप समझो कि जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भी विचार कर रहे हैं, राय मशविरा कर रहे हैं, आपस में राय मिला रहे हैं, अपनी योजना बना रहे हैं। मस्जिद बनाने की सोच विचार सब उनका चल रहा है, मंथन चल रहा है। और इधर जो राम के मानने वाले हिंदू भाई लोग हैं, उन लोगों ने तो अपना निश्चित भी कर लिया कि राम मंदिर बन जाना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए और यहाँ पर लोग पूजा उपासना करें, उसके लिए बड़ी सी बड़ी जगह होनी चाहिए। तो उसकी रूपरेखा भी बन गई, 50,000 आदमी वहाँ बैठ कर के ध्यान लगा सकें, भगवान राम को याद कर सकें, इतना जगह होना चाहिए, इस तरह का गुंबद, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए कि दूर से दिखे। तो यह सब योजना लोगों ने बना लिया है और उसकी कमेटी बन गई और कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया, तारीख भी निश्चित कर दिया और देश के शाकाहारी प्रधानमंत्री को समझो शिलान्यास के लिए, भूमि पूजन के लिए, समझ लो कि नींव डालने के लिए आमंत्रित भी कर लिया। विद्वानों ने अपनी योग्यता अनुसार समय और मुहूर्त भी निकाल लिया और वो 5 अगस्त को शिलान्यास कराने जा रहे हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि भगवान राम भगवान क्यों कहे गए। उन्होंने ऐसा काम किया कि उनकी छाप आज भी लोगों के अंदर बनी हुई है, उनके त्याग की, तपस्या की, उनके काम की। उन्होंने जो गुरु के शरण में रह करके 12.5 वर्ष तक सीखा और गुरु ने उनके अंदर जो विद्या भरी, जो ज्ञान दिया, राजेश तपस्वी संतुष्ट था, सत्यवादी, जितेंद्रिय दाता शूर दयालुश्चा, वेद पाठी एते 9 गुणा, इतना 9 गुण उनके अंदर भरा कि जिससे उन्होंने आप समझ लो राज्य की भी व्यवस्था को बड़े ढंग से चलाया और रावण जैसे पराक्रमी को, जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे, उसको भी परास्त किया, उसका भी विनाश किया। तो भगवान राम के कहीं भी मांस भक्षण करने का प्रमाण नहीं मिलता है। पूर्ण शाकाहारी थे, पूर्ण शाकाहारी, फल फूल, कंदमूल, फल आदि खाने का प्रमाण तो मिलता है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, गोस्वामी जी महाराज ने भी वर्णन किया है, लेकिन मांस मछली खाने की, अंडा खाने की कहीं भी व्याख्या किसी भी पुस्तक में नहीं है। और आप ये समझो कि जब अयोध्या से जाने लगे थे रावण के विनाश के लिए, तो उन्होंने आवाज़ लगाई थी, ए अयोध्यावासियों, तुम लोग मेरा साथ दे दो, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन एक भी साथ नहीं गया। एक से एक विद्वान, एक से एक ज्योतिषी विद्वान, पंडित मुल्ला पुजारी थे, कोई नहीं गया। लेकिन चूँकि उनको काम करना था और अपने गुरु की शक्ति ताकत पर भरोसा था, उनके इल्म ज्ञान पर भरोसा था, गुरु के शरण में रख करके जो उन्होंने रह करके जो सीखा था उस पर भरोसा था और उसी के बल पर वो आगे बढ़ गए। जब जंगल में पहुँचे तो बंदरों और भालुओं को इकट्ठा किया और उनको बताया, भाई मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ और तुमको भी वो
लोग जो राक्षस जिनको कहा गया यानी खा जाते हैं, यानी समझो ऐसे उठा के मुंह में डालते थे बंदर भालुओं को, इनको यानी समझो निगल जाते थे, वो जिनको राक्षस कहा गया, रावण के खानदान के लोग, लंका के लोग। तो जब इनको समझाया तो कहा भाई तुम हमारा साथ दे दो। तो बोले कि साथ हम कैसे दें, बहुत सारे अवगुण उन्होंने अपने अंदर गिनाए। तो बोले देखो अवगुण को फिर न दोहराओ, यानी समझो कि गलती कर जाओ और उसको फिर न दोहराओ तो उसकी माफ़ी भी हो जाती है। तो आप ये समझो कि ये हिंसा हत्या कर डालते थे। आप देखो जैसे बंदर ही है, कीड़ा मकोड़ा पेड़ पर लगा रहता है, मटा और ये सब चींटे लगे रहते हैं, सब मार के खा जाता है इसे। वो भी अहिंसा करते थे और भालू भी करते थे, और जो उनके साथ जंगली जानवर थे वो भी करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने उनको शाकाहारी बनाया था, उनको छुड़वाया था। तब वो जो 12.5 वर्ष तक गुरु के शरण में रह कर के विद्या का ज्ञान किया था, वो उनके अंदर भरा था। आप ये समझो कि गंदा बर्तन रहता है और उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ आप रख दो तो वो खराब हो जाता है। ऐसे ही गंदी जगह पर न दया मिल पाती है और न गंदी जगह से श्रद्धा प्रेम उमड़ता है, मनोबल यानी समझो कि आदमी का ऊंचा उठता है। तो सबसे पहले ज़रूरी उन्होंने यही समझा कि इन बंदर और भालुओं को समझा करके इनको ये गंदी चीज़ें खाना बंद कराया जाए, तो बंद करा दिया था। और उनको इस तरह की चीज़ें कि जिससे शरीर चलता रहे उसको उनको खाना सिखाया और उनके अंदर ज्ञान भरा। उनको उनके अंदर, जानवरों के अंदर आदमी जैसी बुद्धि और विवेक जग गया और उससे उन्होंने काम ले लिया था। अब आप ये समझो कि जो भगवान राम के प्रेमी हो, भगवान राम के नाम पर आप काम करना चाहते हो, आप उनका नाम बढ़ाना चाहते हो और उनकी जो शक्ति थी, जो शक्ति उनके अंदर में थी, वह शक्ति उस जगह पर लाना चाहते हो जहाँ पर मंदिर बनाने जा रहे हो। तो आप से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, आपसे मेरी ये इच्छा है कि आप जो भी ट्रस्ट के लोग हो, राम मंदिर निर्माण के या राम मंदिर से जुड़े हुए लोग, चाहे सामाजिक हो, आप चाहे राजनीतिक हो, चाहे आप व्यापारी हो, कर्मचारी हो, जो भी लोग हो, आप लोग राम मंदिर के बनाने में यानी उन्हीं लोगों को आगे लाओ कि जो शाकाहारी हों और नशा मुक्त हों। अभी ये 5 अगस्त को मुहूर्त है उसका, मंदिर के निर्माण शुरू करने का। तो हमारी ये हार्दिक इच्छा है और हमारी आप लोगों से, व्यवस्थापकों से ये प्रार्थना है कि आप शाकाहारी प्रधानमंत्री के साथ नशा मुक्त शाकाहारी लोगों के द्वारा ही वो पूजन करवाओ और उनके साथ वही लोग रहें। शुरुआत शाकाहारी लोगों से हो। अब आप यह भी कहोगे कि भाई ये तो दिन में राम राम बोलते रहते हैं और रात को 250 ग्राम पी लेते हैं, तो ये नहीं जाएंगे कि जो 2-2 किलो मांस हजम कर जाने वाले और चंदन टीका लगाने वाले, राम के नाम पर मरने मिटने वाले, जेल जाने वाले, ये कैसे वहाँ नहीं जाएंगे कि जो शुरू से इसमें लगे हुए हैं। अरे रजिस्टर रखवा लो, इकरारनामा भरवा लो कि अभी तक जो भी हम मांस मछली खाए, अंडे का सेवन किया, जो भी शराब पिया, नशे का सेवन किया, अब हम नहीं करेंगे। अब हम असली राम भक्त बनेंगे और भगवान राम के आदर्श पर चलेंगे। आप इकरारनामा भरवा लो और फिर ऐसे लोगों के द्वारा आप मंदिर का उद्घाटन करवाओ, निर्माण करवाओ। तो वो जगह जहाँ पर निर्माण करने जा रहे हो वो जागृत हो जाएगी
और मंदिर के बनने में विघ्न बाधा नहीं आएगी। हमारी हार्दिक इच्छा है कि विघ्न बाधा न आवे। चाहे मंदिर बने, चाहे मस्जिद बने, चाहे गुरुद्वारा बने, कुछ भी कोई बनावे श्रद्धा प्रेम, बस विघ्न बाधा ना आवे कि जिससे उसके श्रद्धा पर ठेस न लगे, श्रद्धा सबकी बराबर बनी रहे। अभी आज तो हर आदमी ये नहीं समझ पाएगा कि ये मानो मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, इसमें खुदा भगवान का दीदार होता है, इसी में आयतें सुनाई पड़ती हैं, इसी अनहित वाणी सुनाई पड़ती है। ये तो सबके समझ में अभी आएगा भी जल्दी नहीं, क्योंकि वही नशा उसका, शराब का नशा, भांग का नशा, गांजा का नशा। तो नशे में जब अपने परिवार की पहचान, माँ बहन की पहचान नहीं हो पाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, शराबी आदमी क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है, पी करके सो जाता है, तो इस चीज़ को कैसे समझेगा। लेकिन श्रद्धा को हम ठेस किसी के नहीं लगने देना चाहते हैं। श्रद्धा ही अगर बन जाए, अपने अपने तौर तरीके से ही अपने अपने बच्चों को सभी लोग पूजा उपासना कराने लग जाएं, इबादत कराने लग जाएं, नमाज अदा कराने लग जाएं, प्रे कराने लग जाएं, ग्रंथ का पाठ कराने लग जाएं, तो इनका जो रुझान अपराध की तरफ बढ़ रहा है, यानी व्यभिचार की तरफ बढ़ रहा है, आप समझो कि यानी देश विरोध का काम जो करने में लगे हुए हैं, उधर से यानी मुड़ जाएगा, धार्मिकता की तरफ बढ़ेगा। और धार्मिकता से जब धार्मिकता आ जाएगी तो आध्यात्मिकता भी आ जाएगी, आध्यात्म को भी वो समझेंगे। तो हमारी तो यही हार्दिक इच्छा है कि उसमें जो भी लोग काम करें या राम मंदिर के निर्माण में जो भी सेवा सहयोग करें, जो भी धनराशि दें, वो शाकाहारी हों। और अगर नहीं, शाकाहारी नहीं है, तो शाकाहारी बन करके संकल्प, शाकाहार का ले करके संकल्प, नशा मुक्ति का संकल्प ले करके और फिर धन को दें। और ये जो जिम्मेदार लोग हैं बनवाने के, जो ट्रस्टी हैं, जो और लोग अन्य लोग हैं, देख रेख वाले लोग हैं, वो उस धन का उपयोग करें, उससे मंदिर बने और उसमें बैठ करके उनको भगवान राम को याद करें। वहाँ पर सच्ची पूजा सच्चे दिल से लोग करें तो वो जगह फलदायी होगी लोगों के लिए और उनका धन भी फलदायी होगा। तो हमारी तो ये विनती गुजारिश है लोगों से। और यही चीज़ मैं मुसलमान भाइयों से भी कहूँगा कि जब आप मस्जिद का निर्माण करें, कहीं भी मस्जिद की शुरुआत करें, कभी भी आप बनाएं, तो उसमें भी नेक दिल, इबादती, मरहबी, रहम दिल लोगों का ही मेहनत और ईमानदारी की कमाई लगावें कि जिससे उस जगह पर बैठ करके आप इबादत करो तो आपकी इबादत कबूल हो। बहुत इबादत करो, कबूल ना हो तो बेकार चला जाता है। इसलिए आप भी इन बातों पर गौर करो। कहीं भी कोई भी गुरुद्वारा बनाओ, कहीं भी इस तरह की चीज़ बनाओ, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब अर्जी हमारी और मर्जी आपकी, आपके ऊपर ये चीज़ डाल दिया। लेकिन हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम आपको समय समय पर बताते रहें। तो हमने समय पर आपको बता दिया। काफिला निकला था, निकाला गया था, गुरु महाराज ने भी बहुत सारे काफिले निकाले और हमने भी निकाले। हज़ारों हज़ार गाड़ियाँ साथ चली, 6-6 हज़ार झंडे लगा डाले 100-100 फुट की ऊंचाई पर प्रेमी लोग, खूब प्रचार किए, जगह जगह पोस्टर लग गए, जगह जगह, जिसमें कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। तो वहाँ पर लोग पत्रकार सम्मेलन रखते थे, तो पत्रकार हमसे पूछते थे राम मंदिर के बारे में आपका क्या ख्याल है, राम मंदिर आप बनवाना चाहते हैं, सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, कैसा होगा क्या होगा। हमने कहा भाई समय आएगा तो बताएंगे। अरे कुछ बोल दीजिए, अरे कुछ बोल दीजिए। तो क्या बोल रहे हैं,
ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहता कोई चीज़, और चुप रहना भी नहीं ठीक होता है। तो मैं उनसे कहा करता था समय आएगा तब बोलूँगा। अब समय आ गया बोलने का, तो आज मैं बोल दे रहा हूँ। आज की तारीख को आप लोग नोट कर लो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव,